सोचिए, नए साल के पहले ही दिन आसमान में फाइटर जेट्स की आवाज, रडार पर अचानक मूवमेंट और बॉर्डर पर बढ़ता तनाव। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक प्री वॉर वार्निंग है। नया साल शुरू होते ही एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसे नजरअंदाज करना भारी भूल साबित हो सकता है। चीन ने सीधे युद्ध की बात नहीं की है, लेकिन संदेश इतना साफ है कि रूह तक सिहर जाए। अगर भारत ने ताइवान का खुलकर समर्थन किया तो अगला सिग्नल कूटनीति का नहीं, लड़ाकू विमानों का होगा। सवाल यह है, क्या चीन भारत को डराकर पीछे हटाना चाहता है, या फिर एशिया में किसी बड़े टकराव की जमीन तैयार हो चुकी है? ताइवान ऐसा कौन सा बटन है जिसे दबाते ही चीन आग बबूला हो जाता है? और भारत क्यों इस बार चुप नहीं रह पा रहा? अगर हालात बिगड़े तो क्या यह सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगा, या इतिहास का अगला अध्याय यहीं से लिखा जाएगा? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी जानकारी तय करेगी कि यह सिर्फ धमकी है या आने वाले तूफान की पहली आहट। दरअसल साल खत्म होने से ठीक पहले चीन ने जिस तरह अपनी सैन्य हलचलें बढ़ाईं, उसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी। दिसंबर के अंतिम दिनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास एक बेहद व्यापक सैन्य अभ्यास किया, जिसे नाम दिया गया जस्टिस मिशन 2025। ये कोई साधारण सैन्य ड्रिल नहीं थी, बल्कि इसमें थल, वायु और नौसेना तीनों मोर्चों पर एक साथ ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस पूरे अभ्यास के जरिए चीन ने स्पष्ट संदेश दिया कि ताइवान के मुद्दे पर वह किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। अभ्यास के दौरान ताइवान के रणनीतिक समुद्री मार्गों और प्रमुख बंदरगाहों की घेराबंदी का सटीक सिमुलेशन किया गया। बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बेहद करीब उड़ाया गया, जबकि वॉरशिप्स और कोस्ट गार्ड जहाजों को एक साथ समुद्र में तैनात किया गया। इसके अलावा लाइव फायर ड्रिल्स के दौरान रॉकेट्स दागे गए, ताकि यह साफ दिखाया जा सके कि यह केवल कागजी अभ्यास नहीं, बल्कि पूरी तरह से तैयार की गई सैन्य रणनीति का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि यह अब तक का सबसे व्यापक और गंभीर ताइवान केंद्रित सैन्य अभ्यास था। इस पूरी गतिविधि ने ताइवान के भीतर भी गहरी बेचैनी पैदा कर दी। ताइवान की सरकार ने चीन के इस कदम का खुलकर विरोध किया और इसे पूरे क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए सीधा खतरा बताया। कुछ समय के लिए हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि दुनिया को लगा किसी भी क्षण सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। भले ही बाद में स्थिति संभल गई, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इसी पृष्ठभूमि में चीन की अगली रणनीति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। नए साल के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बेहद कठोर रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर ही रहेगा और यह इतिहास की अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। उनका यह बयान सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी एक संदेश था जो ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय आया जब हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील बने हुए थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार देने की मंजूरी दी है, जिसमें उन्नत मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक शामिल है। यही बात बीजिंग को सबसे ज्यादा खल रही है। चीन का आरोप है कि बाहरी शक्तियां ताइवान को उकसाने का काम कर रही हैं और इसी कारण उसने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। इसी कड़ी में चीन ने यह भी साफ कर दिया कि कोई भी देश अपनी एयर फोर्स को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजने की कोशिश न करे, वरना उसे सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा। भले ही चीन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत बिल्कुल स्पष्ट थे, क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान ने भारत और अमेरिका दोनों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका और गहरी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि चीन भारत को लेकर इतना असहज क्यों है? दरअसल चीन अच्छी तरह जानता है कि भारत वह इकलौता देश है जिसने जमीन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सीधा सामना किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल तक भारत ने चीन की हर रणनीति को बेहद करीब से परखा है। चीन यह भी समझता है कि भारतीय सेना की ताकत सिर्फ रणनीतिक दस्तावेजों में नहीं, बल्कि वास्तविक जमीनी अनुभव में निहित है। यही कारण है कि अगर ताइवान भारत के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाता है, तो चीन को सबसे ज्यादा चिंता भारत से ही होगी। ताइवान की नजर में भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मार्गदर्शक भी है। ताइवान मानता है कि भारत को चीन की सैन्य सोच, उसकी गतिविधियों और दबाव बनाने की रणनीतियों की गहरी समझ है। इसी वजह से ताइवान चाहता है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना उसके पायलट्स और अधिकारियों को प्रशिक्षण दें। चीन को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इससे उसकी वर्षों से बनाई गई सैन्य गोपनीयता कमजोर पड़ सकती है। इसी आशंका के चलते चीन अब बिना किसी देश का नाम लिए खुली चेतावनियां देने लगा है कि कोई भी राष्ट्र ताइवान के एयर स्पेस में अपनी एयर फोर्स भेजने की कोशिश न करे। यह बयान केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत जैसे देशों के लिए भी एक अप्रत्यक्ष लेकिन स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। चीन यह जताना चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर वह किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि किसी ने हस्तक्षेप किया तो जवाब कूटनीतिक नहीं, बल्कि सीधे सैन्य स्तर पर दिया जाएगा।
लेकिन इस पूरे रुख में चीन एक अहम सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है। भारत न तो दबाव में फैसले लेता है और न ही धमकियों के आधार पर अपनी नीति बदलता है। भारत की विदेश नीति हमेशा उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित रही है। यदि भविष्य में कभी ताइवान और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि हर पहलू का आकलन करके निर्णय लेगा। भारत की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा ही रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ताइवान भारत से खुलकर सहयोग की मांग करता है तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह सैन्य मदद तक जाएगा या केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित रहेगा? इसका उत्तर साफ है कि यह फैसला किसी भावनात्मक आवेग में नहीं बल्कि ठोस रणनीतिक गणना के आधार पर लिया जाएगा, क्योंकि ताइवान का मुद्दा सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे एशिया के पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है और भारत इस संतुलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इतना तय माना जा सकता है कि 2026 की शुरुआत ही यह संकेत दे चुकी है कि चीन अब ताइवान को लेकर केवल बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि दबाव की राजनीति को और आक्रामक रूप दे रहा है। और इस दबाव में भारत का नाम आना इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका कितनी मजबूत हो चुकी है। शायद बहुत कम लोगों को यह जानकारी हो, लेकिन 2025 में ताइवानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि भारत और ताइवान के बीच एक अहम ड्रोन डील हुई है, जिसमें रिपोर्ट्स के अनुसार ताइवान की कंपनी एविक्स टटैक और भारत की OUS के बीच ड्रोन तकनीक को लेकर एक निजी समझौता हुआ। इसे दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में बढ़ती अनौपचारिक साझेदारी का संकेत माना गया। इतना ही नहीं, हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की है कि हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त $40 बिलियन का फंड जारी किया जाएगा, जो चीन के लिए जितनी बड़ी चिंता का कारण है उतनी ही यह खबर भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से सकारात्मक मानी जा रही है। दरअसल 2025 में एक ताइवानी रणनीतिक एक्सपर्ट ने खुलकर यह बात रखी थी कि भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस जैसे अत्याधुनिक रक्षा हथियार ताइवान की सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। भले ही अभी तक किसी आधिकारिक खरीद की घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ताइवान की दिलचस्पी भारतीय डिफेंस सिस्टम्स को लेकर बढ़ती दिख रही है, वह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। खास तौर पर उस स्थिति में जब ताइवान ने हाल ही में रक्षा तैयारियों के लिए एक बड़ा फंड रिलीज किया है। यह माना जा रहा है कि उस बजट से जुड़ा कोई बड़ा ऑर्डर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी मिल सकता है। अब सवाल यही उठता है कि अगर आने वाले समय में ताइवान पर संकट और ज्यादा गहराता है तो भारत को किस स्तर तक आगे बढ़ना चाहिए और उसकी भूमिका कहां तक होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। यहाँ यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि इस पूरे मामले में सामने आई कई जानकारियों की अब तक किसी भी सरकारी या आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है। ताइवान द्वारा भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर या ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर न तो ताइवान सरकार और न ही भारत सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी किया गया है। इसी तरह ड्रोन डील, डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी या किसी बड़े हथियार ऑर्डर से जुड़ी खबरें भी फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स, रणनीतिक विश्लेषकों की राय और कयासों पर आधारित हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर और आंखें खोलने वाला लगा हो तो एक लाइक जरूर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।